सो है गाइस, अब फाइनली हमारी ट्रिप चालू हो गई है कश्मीर की। मैं हो गया हूँ तैयार, हम दो भाई, और बस हमें छोड़ के आएगा बस तक। और फिर अब यहाँ से जाएंगे कश्मीर, पहले जाएंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से थोड़ा सामान लेंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और फिर वहाँ से स्लीपर बस में पहुँचेंगे कश्मीर। कश्मीर के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी ये ड्रीम ट्रिप ही कह लो कि भाई बहुत टाइम से जाना था, सुना है बहुत ज़्यादा कश्मीर जन्नत है, जन्नत है देखने की कि कितनी खूबसूरत जन्नत है। सो लेट्स गो टू कश्मीर, और अभी सीधा वहीं पहुँच के व्लॉगिंग करेंगे कश्मीर, ताकि स्टोरेज बच जाए। बाय बाय। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया में, बाइक चलाने में स्वाद आए। बहुत प्यारा भाई, मज़ा आ जाएगा बाइक चलाने यहाँ पे। उस साइड पहाड़ है। तो भाई श्रीनगर पहुँच चुके हैं, और डल लेक में एकदम प्राइम लोकेशन पे, एकदम प्राइम व्यू के साथ बकचोदी करते हुए होटल लिया हमने। और भाई बोट में एकदम ए क्लास है, ये सबसे महंगे वाली। ऑन सीजन 12,000 8,000 ऐसे कमरा मिलता है, और हमने कितने में लिया? 3,000 में, 3,000 में लिया ना, 3,000 में लिया है। और मतलब मैं जो तुम्हें दिखाना चाहता था वो है व्यू। भाई कितनी मस्त वाइब है यहाँ की। रुको एक मिनट, ये हमारी बोट है। बाहर से शायद इतनी सुंदर ना दिखे तुम्हें, पर मैं अंदर से दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में ना। और ये देखो भाई, और ये हमारा सेक्सी हिमांशु गंदा बोल रहा है, गंदा बोल रहा है, म्यूट करना पड़ा है एक बार। देखो भाई व्यू, देखो भाई, देखो चील, चील बाज सेक्सी। और मैं तुम्हें बोट के इंटीरियर्स दिखाता हूँ। अभी लाइटनिंग अच्छी नहीं है तो इतना नहीं दिख रहा, पर खुद की आंखों से बहुत प्यारा दिख रहा, बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई एकदम, ओ सॉरी शूज़ नहीं पहन के आ सकते अंदर, एक मिनट यार। और ये देखो डल लेक में ऐसे होता है कि सामान बेचने वाले खुद ब खुद आपके पास आते हैं और सामान देते हैं आप। और अब मैं रूम दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो भाई बोट के इंटीरियर डिज़ाइन देखो भाई। ये देखो कारपेट, कितना प्यारा कारपेट है, एकदम ओल्ड स्टाइल में। और ये देखो रूफ़, देखो भाई रूफ़ का डिज़ाइन देखो कितना प्यारा है। और ये कॉमन एरिया हो गया इनका, स्पीकर वगैरह, गाने वाने बजाने हो तो। और ये भाई अपना मार्शल आर्ट में हो रहा है चैम्पियन डिस्ट्रिक्ट में। और ये देखो ये भी कॉमन एरिया है, डाइनिंग हॉल है वैसे, ये फ्रीज वगैरह खाने के लिए। और वो देखो, पर मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा यार, ये जो इनके इंटरेस्ट हो, चूँ 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 की आवाज़ आती है जब चलते हैं तो। ये देखो भाई व्यू देखो यार, और इतना प्यारा मौसम है ना, एकदम ठंड नहीं लग रही है, और एकदम प्यारी प्यारी हवा चल रही है। 16 to 17 डिग्री टेम्परेचर है। और ये व्यू देखो, और सिटी देखो भाई श्रीनगर कितनी खूबसूरत है, रोड कितने साफ हैं। ये साइकिल है, ये मैं लूँगा एक बार तो। और होटल्स वगैरह और घर इनके बहुत प्यारे हैं। एवरीथिंग इज़ नाइस। भाई खाना खाने आ गए हैं, और मैं यकीन नहीं हो रहा है कि कितनी सुंदर शहर है ये, कितना ज़्यादा सुंदर शहर है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और साफ़ भी बहुत है। एक मिनट, ये देखो भाई, और यहाँ पे पूरा ये ऐसे साइकिल का है, पूरे यहाँ पे पूरे श्रीनगर में ऐसा ही रहता है। भाई घर वालों के पैसे पे अमीरियत दिखाई जा रही है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो भाई इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद, इतना महंगा होटल लेने के बाद, इतनी महंगी बस में ट्रैवल करने के बाद, और मतलब काफ़ी महंगे खर्चे कर लिए हमने। तो हमारे मन में ख्याल आया अपना कल से, और एक मम्मी जी रेस्टोरेंट में आए हम खाना खाने के लिए। इफ़ यू नो, जो हमारे कॉलेज के हैं, मम्मी जी की क्या खासियत है। मम्मी जी स्पेशल कल से भाई हम गरीबों की तरह खाना खाएंगे, सेब खा के जिंदा रहेंगे, और ब्रेड व्रेड ये हमने प्लान किया ताकि हम सर्वाइव करके ट्रिप, वरना हम ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज हमने जितना पैसा उठाया है उतना तो क्या ही बोले भाई, हमारी पूरी ट्रिप खत्म हो जाती है इतने में। बाय बाय। तो भाई पूरा दिन घूम के अब माहौल बिठा लिया है, पूरे रिश्ते बना के जो हम बात बता नहीं सकते तुम्हें। मेरा तो 700 रुपये का इसका हो गया, 700 रुपये का रिश्ता। नई शादी हो रही है, नई शादी हो रही है भाई। मुझे बहुत रिग्रेट है उस रिश्ते से। तो खैर ये देखो भाई कितना मस्त व्यू है, कितनी मस्त वाइब है, और मज़ा आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। एक बार बंदे को श्रीनगर तो आना ही चाहिए लाइफ में। मेरे को समझ नहीं आता जो लोग वो हनीमून मनाने के लिए शिमला मनाली जाते हैं, वो श्रीनगर क्यों नहीं आते हैं, इतनी प्यारी जगह है। तो भाई आज पूरा दिन घूमे हैं, और यकीन मानो बेस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर ट्रिप इज़ दिस डल लेक, और इसी के लिए हम स्पेशली यहाँ पे आए थे। एक बार वाइब चेक करो भाई। अब यहाँ पे सोएंगे हम, अंदर की लाइटें अभी ऑफ हैं, पर वो भी कुछ देर में ऑन हो जाएंगी। और ये देखो भाई, ये देखो
यहाँ पे बजेगा स्पीकर, बढ़िया अपनी कोल्ड ड्रिंक चलेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे जब तक टाइम नहीं हो जाता। और पता है ये जो चल रही है ना, इससे बोलते हैं शिकारा राइड। 1 घंटा ऐसे बोट में घुमाते रहते हैं और बीच में घूमते रहो। और जो अगर जैसे तुम्हें फ्रूट्स खाने हैं, कॉफ़ी पीनी है, तो अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाते हैं दूसरे बोट वाले बेचने के लिए। बेस्ट पार्ट भाई, बेस्ट पार्ट। तो अभी हम आराम से अपना बेस्ट पार्ट एंजॉय करेंगे, इसलिए मैंने वीडियो जो है वो थोड़ी पहले ही बना दी ताकि मैं आराम से बैठ के एंजॉय कर सकूँ और मुझे वीडियो की टेंशन ना हो। तो दैट्स इट, सो बाय बाय, अब मिलते हैं कल। ये सारी बोट्स हैं A क्लास, जो सबसे ज़्यादा महंगी होती हैं। इसके पीछे B क्लास होती है, उसके पीछे C क्लास होती है। प्राइस डिफरेंस आता है क्योंकि व्यू का फ़र्क होता है। अब हमारी बोट सबसे शानदार है क्योंकि उस पर व्यू ज़्यादा है, एक एक्स्ट्रा वो है। जैसे कि ये है ना, यहाँ पे बैठ के हम आराम से इंजॉय कर सकते हैं पूरा, समझ रहे हो। तो वो चिप्स लेने गए हैं मेरे दोस्त, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा तब तक उनका। और तुम नज़ारा देखो यार कितना मस्त है। सो बेसिकली आई वांट टू से कि अगर तुम MBBS में हो या फिर जिसमें फील्ड हो, अगर तुम्हें व्लॉग देखे तो ऑब्वियसली MBBS में आओगे या कुछ ना कुछ करोगे, नीट क्लियर करोगे। लेकिन जहाँ पे भी जाओ, एक बार लाइफ में बस एक बार नगर जरूर आना। दैट्स इट गाइस, और इन्जॉय योर लाइफ, क्योंकि नीट एग्जाम होता रहेगा। आपको ना अपनी लाइफ एंजॉय करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अपनी लाइफ मतलब बेसिकली हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ही तो कर रहे हैं कि हम लाइफ एंजॉय कर पाए, एट द एंड अपनी अच्छी लाइफ बना पाए। और तो वही ना, अगर तुम वही नहीं कर पा रहे तो फिर फ़ायदा क्या है। बेसिकली एक लाइन थी जो मैं हमेशा से बोलता आया था पर धीरे धीरे ख़त्म हो गई, कि पैसा कमाते कमाते ये मत भूलो कि आप पैसा कमा क्यों रहे हो। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। सो दैट्स इट। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, Day 1, और अब मिलते हैं Day 2 पे। बाय बाय। तो भाई अभी हम घूम रहे थे और मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, तो कुछ भाई मिले, कह रहे कि हमें ब्लॉग में लो, तो आ जा। ये मेरे दोस्त है भाई, हरियाणा से। भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप, कश्मीरी भाई। कश्मीरी भाई। तकबीर। घूमने आए हो, कहाँ से आए हो? हम हरियाणा रोहतक। रोहतक से? हाँ है वहाँ हरियाणा के, पर पढ़ते हैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। का वो है एलविश यादव, कश्मीर भाई। एलविश यादव तो नहीं, हम पसंद नहीं करते उसको, पर हाँ एलविश यादव हरियाणा का ही है। हरियाणा का ही है ना। एक मिनट कहाँ जा रहे हो? चलो आप कुछ बोलना चाहते हो कि हमारी बोट जा रही है? फिर जाओ, आप जाओ, खुदा के वाले, बस इतना ही आ गया, काफी है। तो भाई अब लाइट्स ऑन हो गई और मैं तुम्हें अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। अंदर का नज़ारा कैसा है देख रहे हो? ये तो हमारा बाहर है, बाकी बोट्स में ऐसा नहीं है। हमारी बोट्स में ऐसा है कि आप यहाँ पे बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हो, पूरा म्यूज़िक लगा के सब कुछ। शूज़ आपको बाहर रखने पड़ेंगे, तो ये हमने शूज़ रख दिए हैं बाहर अपने, और अभी हम अंदर जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एंट्री, और एंट्रेंस देखो भाई कितना अच्छा है, सब एकदम ट्रेडिशनल टाइप, एकदम पुराना टाइप, जैसे डियर का डिज़ाइन ये, और ये रूफ, ये कारपेट ही बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। सो ये बता रहे थे कि 90s की बोट है, बहुत पुरानी बोट है। सो इट्स ए वेरी ट्रेडिशनल, एंड कैसे बताऊँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोट उनके लिए। और ये देखो, ये तुम देख के ही बता सकते हो कि कितने ज़्यादा पुराने होंगे ये। ऑब्वियसली ये 90s से तो पहले के ही हैं। और ये देखो भाई, ये जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे अच्छा लगता है। काश मेरे पास कभी इतना पैसा है और मैं अपना घर इतना ज़्यादा प्यारा बना सकूं जितनी ये बोट है। और दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, बार बार रिपीट पे, कि एक बार श्रीनगर आओ, और आओ तो ऑफ सीजन आओ, ताकि आप अफोर्ड कर पाओ और अच्छी जगह रुको। जैसे हमने एरिया में रुके थे, अब अगले दिन हम होटल में चले जाएंगे जहाँ हम अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली महंगे है यार, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। पर एक बार तो एक्सपीरियंस करना बनता है, तो हमने एक्सपीरियंस कर लिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये भी शायद किचन एरिया ही है इनका, ठीक है। और ये रूम्स हैं, ये देखो रूम्स की एंट्री है। हर बोट में 3 रूम ही होते हैं, 3 रूम से ज़्यादा करेंगे। कोई है? पता नहीं, खुल नहीं रहा। तो ये फर्स्ट रूम मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर पता है किसी कारण से अटक गया है। ये दूसरा रूम है, और लास्ट वाला हमारा रूम है, थर्ड। लाइट ऑन करके दिखाता हूँ, 1 मिनट को यार। और ये लास्ट वाला हमारा कमरा है। किसी कारण से कि सारी लाइटें ऑन नहीं हो रही, पर मैंने कुछ कर दी हैं। जैसे ये वाली ऑन नहीं, जो येलो लाइट है जो एकदम वाइब बनाती हैं, वो हम बाद में ऑन करेंगे। अभी मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ, फिर मुझे एंजॉय करने जाना है।
1 बेड 2 बेड, सबसे अच्छी बात है सारी सुविधाएं, एसी भी है, हीटर भी है, ठीक है। और फिर और टब है नहाने के लिए इसमें बड़े मज़े मारे हमने। सो दैट्स इट। आओ तो इस बोट में ज़रूर ठहरना। बाय बाय। अनदर थिंग आई वॉन्ट्स टू से कि पर्सन से शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली ना काफ़ी चीज़ें हुई लाइफ में अभी 1-2 महीने में। एग्ज़ाम्स थे, एग्ज़ाम्स तो चलो वो तो होते ही रहते हैं। पर्सनल लाइफ में काफ़ी चीज़ें हुई। उसके बाद ना कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि ना लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है, आपकी लाइफ भी सर्टेन नहीं है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। और आपके क्लोज वन आपसे दूर हो सकते हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा देंगे। बट एट द एंड आप समझोगे उस चीज़ को कि वो चीज़ ना दुखी होने लायक नहीं है, मतलब है पर मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ दिन दुखी रहो, पर एट द एंड आपको ज़िंदगी जीनी ही पड़ेगी। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो जो हुआ है, वो इंसिडेंट हुआ है, वो आपको ये रियलाइज़ करने के लिए हुआ है कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है। एंड अनदर रीज़न टू लिव योर लाइफ। यार हम धरती पे आए हैं, पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, बीच में सिर्फ स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। स्ट्रगल करेंगे, कामयाब होंगे, उसके बाद इंजॉय करने के लिए पैदा हुए हैं, अपने डियर वंस के साथ मेमोरीज बनाने के लिए पैदा हुए हैं। और मतलब मेक योर लाइफ मेमोरेबल। हार्ट ब्रेक्स, लव, दोस्तों के साथ ट्रिप पे, फैमिली के साथ प्यारे मोमेंट्स वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, जो भी आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाए। दैट्स इट, दैट्स आई वांट टू स्टे। ये वो चीज़ है जो मैंने अभी रिसेंटली लर्न की। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने भाई हिमांशु और एकम के साथ एंजॉय करने। और तुम भी स्ट्रगल करो। ऑल द बेस्ट फॉर नीट प्रिपरेशन। अपना 100% दो उसके बाद नीट निकले ना निकले, लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लोगे। बस एक बार अपना 100% दो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।